नमस्कार। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐतिहासिक यात्रा पर जो भारत की बढ़ती वैश्विक ताकत का प्रतीक है। जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 देशों घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया का दौरा किया। यह यात्रा सिर्फ औपचारिकता नहीं बल्कि भारत की नई विदेश नीति का परिचायक थी, जिसमें व्यापार, ऊर्जा, रक्षा और वैश्विक नेतृत्व पर फोकस रहा। भारत अब पारंपरिक सीमाओं से आगे बढ़कर ग्लोबल साउथ के देशों के साथ साझेदारी को प्राथमिकता दे रहा है। यह दौरा ऐसे समय हुआ जब दुनिया चुनौतियों से जूझ रही है और भारत ने खुद को एक जिम्मेदार, भरोसेमंद साथी के रूप में स्थापित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने यह संदेश दिया कि भारत अब सिर्फ उभरती नहीं बल्कि अग्रणी शक्ति है। आइए जानते हैं इस यात्रा के हर पड़ाव की खास बातें और कैसे भारत ने अवसरों के नए दरवाजे खोले। पहला पड़ाव था घाना, जहां भारत ने रक्षा, ऊर्जा और व्यापार में साझेदारी को नई ऊंचाई दी। प्रधानमंत्री को घाना के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया, जो भारत अफ्रीका संबंधों की मजबूती का प्रतीक है। इसके बाद त्रिनिदाद और टोबैगो में भारतीय समुदाय के साथ गहरा जुड़ाव दिखा। यहां प्रधानमंत्री को सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला और भारत की यूपीआई प्रणाली को अपनाने की घोषणा हुई। भारत ने कृषि, डिजिटल भुगतान और कृत्रिम अंग जैसे मानवीय सहयोग के वादे किए। इन दोनों देशों की यात्राओं ने दिखाया कि भारत अफ्रीका और कैरिबियन को अपनी विदेश नीति के केंद्र में ला रहा है। यह साझेदारी सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि साझा मूल्यों और विकास की कामना पर आधारित है। अगला पड़ाव था अर्जेंटीना। 57 वर्षों में पहली द्विपक्षीय यात्रा। यहां लिथियम जैसे महत्वपूर्ण खनिजों पर सहयोग के समझौते हुए, जो भारत की ग्रीन एनर्जी महत्वाकांक्षाओं के लिए अहम है। कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, रक्षा और अंतरिक्ष में भी साझेदारी की नींव रखी गई। अर्जेंटीना ने भारत के तेजस लड़ाकू विमान में रुचि दिखाई, जिससे रक्षा निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। यह द्वारा भारत की रणनीतिक स्वायत्तता और सप्लाई चेन विविधता के लिए मील का पत्थर है। भारत और अर्जेंटीना दोनों को एक दूसरे में भरोसेमंद साझेदार मिले हैं। ब्राजील में प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स प्लस शिखर सम्मेलन में भारत का पक्ष मजबूती से रखा। उन्होंने आतंकवाद, संयुक्त राष्ट्र सुधार और एआई के वैश्विक नियमों पर जोर दिया। ब्रिक्स नेताओं ने भारत के सीसीआईटी प्रस्ताव और कश्मीर में आतंकी हमलों की निंदा का समर्थन किया। प्रधानमंत्री को ब्राजील का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला, जो भारत के बढ़ते वैश्विक कद का प्रमाण है। ब्राजील के राष्ट्रपति के साथ रक्षा, स्वास्थ्य और व्यापार में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। भारत 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता करेगा। ग्लोबल साउथ के लिए यह एक नया अवसर है। यह यात्रा दिखाती है कि भारत अब वैश्विक मुद्दों पर एजेंडा सेटर बन चुका है। अंतिम पड़ाव था नामीबिया, जहां भारत नामीबिया संबंधों की गहराई और वन्य जीव संरक्षण सहयोग का उत्सव मनाया गया। प्रधानमंत्री ने अफ्रीका नीति के 10 सिद्धांत दोहराए और सौर ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। नामीबिया ने प्रधानमंत्री को सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया, जो अफ्रीका के साथ भारत के जुड़ाव का प्रतीक है। यह यात्रा दक्षिण-दक्षिण सहयोग और साझा विकास की भावना को मजबूत करती है। भारत अफ्रीका को केवल संसाधनों के स्रोत के रूप में नहीं बल्कि समान भागीदार के रूप में देखता है। 8 दिन की इस ऐतिहासिक यात्रा ने भारत को ग्लोबल साउथ का निर्विवाद नेता बना दिया है। अर्जेंटीना से लिथियम, अफ्रीका से ऊर्जा और व्यापार, त्रिनिदाद में यूपीआई, हर समझौता भारत की आर्थिक शक्ति को बढ़ाता है। यह यात्रा मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के लिए नए बाजार और सप्लाई चेन खोलती है। प्रधानमंत्री को 4 देशों के सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिले। यह 140 करोड़ DH भारतीयों का सम्मान है। ब्रिक्स में भारत के पक्ष को मिला समर्थन हमारी कूटनीति की बद्धी जीत है। यह यात्रा एक नए आत्मविश्वासी भारत के उदय का ऐलान है, जो अपनी विरासत पर गर्व करता है और दुनिया के कल्याण के लिए काम करता है।
दोस्ती, साझेदारी और सहयोग के बीज अब दशकों तक फलेंगे। धन्यवाद।